आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। तो इस बुक को आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से आप खरीद सकते हैं, किसी भी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। इस किताब को खरीद कर रखिए, अपने पास रखिए, और एग्जाम्पल दिया है, वर्कआउट एग्जाम्पल दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आता है तो मेरा नंबर है 9801718316 में आप संपर्क करके हमसे सॉल्यूशन करवा सकते हैं। और किताब किन के अपने पास रखें और पढ़ने का प्रयास करें, जो आसानी से आपको समझ में आएगा पढ़ाई। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 230 पेज नंबर 230 में से लिया गया है, इसी में से क्वेश्चन है। तो इसको अपडेटेड जो बुक है इसको खरीदने का प्रयास कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 230 पेज नंबर में चलते हैं। दो 230 पेज नंबर में है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर के शुरुआत में यू हैव एसिस्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। एसिस्ट और लाइबिलिटीज को जो है उसका जो वैल्यू दिया है, नीचे वैल्यू दिया है, बिल्स पेबल दिया है 7000, ये लाइबिलिटीज है। राकेश सीआर दिया है 8000, ये भी तो लाइबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म लोन लंबे समय के लिए जो कर्जा लिया जाता है उसको लॉन्ग टर्म लोन बोला जाता है। तो ये 24,000 दिया है, ये भी लाइबिलिटीज है। अब हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी शॉर्ट टर्म लोन है, इसके भी लाइबिलिटीज हम लोग कहते हैं। तो 5,000 रुपया है, इसको भी क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल है, ये असिस्ट है। उसके बाद में ये 5,000 है, बिल्स रिसीवेबल असिस्ट है, शॉर्ट टर्म असिस्ट है। उसके बाद में है कैश इन हैंड, हम लोग के पास जो कैश रहता है ड्रॉअर में, गल्ला में, तो हम लोग का हाथ में रहता है, यो 4,000 रुपया है। लैंड है, ज़मीन है, कितना का, 1,04,000 का है, तो ये असिस्ट हो गया। बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, लैंड असिस्ट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर दिया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर का अर्थ होता है ये लाइबिलिटीज हो गया 8,000 रुपया। अब इसमें हम लोग का फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड में पूछा गया है गिव ओपनिंग एंट्रीज बनाना है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को ओपनिंग एंट्री बनाना है। तो हम लोग को पहले क्या कर देना है, ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कि जितना भी असिस्ट रहता है उसके इंडिविजुअली डेबिट कर देना है, और जितना भी लाइबिलिटीज है उसके इंडिविजुअली क्रेडिट कर देना है। अब क्या करना है, डेबिट असिस्ट कर दिए, क्रेडिट भी असिस्ट क्रेडिट कर दिए हम लोग लाइबिलिटीज। उसके बाद में जब असिस्ट ज़्यादा है अमाउंट का और लाइबिलिटीज कम है, तो इस टोटल असिस्ट जोड़ना है और टोटल लाइबिलिटीज में से घटा देना है। जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे हिसाब, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं मैनुअली, ठीक है। ये जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देखिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन है। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट आरएस, क्रेडिट अमाउंट और आरएस, ठीक है। और ओपनिंग एंट्री में डेट नहीं दिया तो डेट नहीं लिखे हैं हम लोग। अब देखिए इसमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, डेबिट साइड में 5,000 रुपये लिख दिए। कैश इन हैंड असिस्ट है डीआर, इसको डीआर साइड में लिख दिए 4,000। लैंड अकाउंट डीआर असिस्ट है, इसको हम 1,04,000 लिख दिए। अब ये 1,04,000 5,000 ये सब हम लोग का डेबिट साइड में हो गया, असिस्ट है। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड में, टू बिल्स पेएबल, क्रेडिट साइड में हो गया, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज के 7,000 क्रेडिट में कर दिए हम लोग। और टू राकेश अकाउंट सीआर अकाउंट है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा लाइबिलिटीज होने के कारण से 8,000 रुपया। अब टू लॉन्ग टर्म लोन है, ये भी लाइबिलिटीज है, सीआर साइड में 24,000 रुपये हम लोग कर दिए।
और 2 बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, इसको भी 5000 सीआर साइड में कर दिए। अब 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर साइड में हम लोग 8000 रुपया क्रेडिट में कर दिए। अब देखना है 2 कैपिटल बैलेंस इन फिगर वर्किंग नोट में से हम लोग निकालते हैं। देखिए वर्किंग नोट में क्या है, यहाँ वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए क्या होता है, इक्वल टू टोटल एसिस्ट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब टोटल एसिस्ट का अर्थ होता है बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड प्लस लैंड माइनस बिल्स पेएबल प्लस राकेश क्रेडिट प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर है, तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। अब जोड़ना है हम लोग के अमाउंट 5000 प्लस 4000 प्लस 1,04,000 माइनस 7000 प्लस 8000 प्लस 24000 प्लस 5000 प्लस 8000। तो ये हम लोग जोड़ेंगे तो आरएस 1,13,000 हो जाएगा इसी साइड, अब माइनस हो जाएगा 52,000 लाइबिलिटीज। ठीक है, तो 1,13,000 में से 52,000 हम लोग घटाएंगे तो 61,000 रुपये हम लोग को ये आंसर हो जाएगा। यानी कि टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 61,000 रुपये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम वर्किंग नोट में से आया है 61,000 रुपया, यही हम लोग को कैलकुलेशन निकालना है, यही हम लोग के आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।